अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है, शॉकिंग। उससे पहले मैं ज़रा आपको इमरान खान का लेटेस्ट कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखें, इमरान खान क्या चाहता था पॉलिटिक्स में आने के बाद। पहले तो तकरीबन 20 साल वो सिंगल वोट के ऊपर ही चलता रहा। इसकी पार्टी वन मैन शो थी, आज भी वन मैन शो ही है, लेकिन सीट एक ही जीतता था। और फिर किस तरह आईएसआई ने उसको ला के सिंहासन पे बिठा दिया। उस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बिल्ली थी, नहीं, एक चूहा था। वो चूहा है ना, वो सारा दिन बिल्ली से डर डर के घूमता रहता था। तो इसके मन में इच्छा आई, ख्वाहिश आई कि मैं बिल्ली ना बन जाऊं, मैं बिल्ली से इतना डरता हूं। तो वो एक बाबा के पास गया और उससे कहा कि बाबा, आप मुझे बिल्ली बना दें, मैं चूहा बन बन के थक गया हूँ। बाबा ने उसको बिल्ली बना दिया। अब ये बिल्ली बन के घूमता रहा, आगे गया तो एक शेर आया, कुत्ता आया। कुत्ते ने भाव भाव किया तो भागी बिल्ली। अब ये कुत्ते से डर डर के घूम रही है। फिर ये भाग के गई बाबा के पास। बाबा को कहती है, बाबा मुझे बिल्ली नहीं कुत्ता बनना है। बाबा ने इसको कुत्ता बना दिया। अब ये जंगल में मज़े से कुत्ता घूम रहा है, सामने से आ गया शेर। शेर ने धाड़ मारी तो ये भागा। अब ये शेर से छुपता फिर रहा है। फिर इसका ख्याल आया कि यार बेहतर है शेर बन जाए बंदा। ये गया बाबा के पास। बाबा को कहता है, बाबा मुझे शेर बना दो, मैं डर डर के थक गया हूँ। बाबा ने इसको शेर बना दिया। अब ये शेर था तो घूमता रहता, जिसकी मर्जी आई उसको चीर फाड़ देता। आगे गया तो हाथी आया। हाथी से ये डरा। हाथी ने एक चिंगाड़ मारी, सूंड हिलाई, ये भागा। ये बैठ के सोचता रहा कि यार क्या करूं मैं। इसने कहा, देखो बात ये है कि सबसे ताकतवर तो ये बाबा है, तो मैं बाबा क्यों ना बन जाऊं। तो ये जाता है बाबा के पास और कहता है, बाबा मैं तो डर डर के थक गया, वैसा करो मुझे तुम बाबा बना दो। बाबा ने कहा, चल तेरे को मैं बनाता हूं। बाबा ने छड़ी घुमाई, वो वापस बेचारा चूहा बन गया। तो ये इमरान खान है कि इमरान खान ने, जब हामिद गुल ने आईएसआई के इसको कहा कि तुम सियासत में आओ, स्पोर्ट्स ख़त्म हुआ, अब तुम रिटायर हो गए, अब सियासत में आओ। सियासत में आया तो इसने हामिद गुल से कहा कि मुझे तो अब असेंबली में जाना है। तो आईएसआई वालों ने इसको किसी तरह पार्टी बनवा दी, पीटीआई। ये असेंबली में आ गया। मुशर्रफ के दौर में थोड़ा पावरफुल हुआ, जरदारी। फिर नवाज शरीफ का जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो इसने बाबा से कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। बाबा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो अभी तेरी औकात नहीं, ऐसा कर हम तुम्हें एक बिल्ली कुत्ता बना देते हैं, तुम्हें केपीके की गवर्नमेंट दे देते हैं और ओपोजिशन लीडर बना देते हैं असेंबली में। 2013 गुजरा तो फिर बाबा के पास गया, बाबा मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। बाबा ने कहा, अच्छा चल। 2018 में इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर बन के देखा तो इसने कहा कि यार ये भी कोई ज़िंदगी है, डर डर के जियो। 24 घंटे तो बाजवा चला रहा है हुकूमत, हर चीज़ तो बाजवा के इशारे पे चलती है, तो मैं इनके भी ऊपर बन जाऊं। तो इसने ऊपर बनने की कोशिश की। तो फिर आर्मी ने कहा कि चल बेटा तुझे वापस चूहा ही बना देते हैं। तो अब ये चूहा बना हुआ है। इसका ये हाल है कि इसको पूरे 4 साल सरकार में था ये, तो इसको नवाज शरीफ, जरदारी कहते थे कि पॉलिटिक्स में नेगोशिएशंस होती हैं, नेगोशिएशन करो। इसने करनी, मैंने करनी नहीं, मैं चोर डाकुओं से नेगोशिएशन करता ही नहीं। इसकी सरकार टूटी तो भी नेगोशिएशंस की बात की गई, इसने करनी, मैं इनसे तो करूँगा ही नहीं, ये तो अमेरिकी इशारे पे हुकूमत आई है। लेकिन अब वक्त आया जब इसके ऊपर ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ, तो अब नेगोशिएशन टीम बनाई।
नेगोशिएटिंग टीम बनाई, उसमें आधे वो थे जो भागे हुए थे, आधे वो थे जो जेल में थे। अब इसने नेगोशिएशन का बोला तो नवाज शरीफ ने लंदन से शहबाज शरीफ को कह दिया कि भाई नेगोशिएशन नहीं करनी हमें, ऐसे आदमी से तो नेगोशिएशंस करनी ही नहीं, ये तो गद्दार है, ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है, इसने तो आर्मी के ऊपर हमला किया, ये वो। अब आज वो नेगोशिएशंस के लिए कह रहा है, नवाज शरीफ मना कर रहा है, जरदारी मना कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में अब ये नवाज शरीफ की पार्टी को, पीडीएम की पार्टीज को मशवरे दे रहे हैं। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूं, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है, वक्त ही आ गया है कि अब ये कह रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा। अबे तुझे भी यही कहा जा रहा था शुरू से, नशे, तुझे भी यही कहा जा रहा था शुरू से कि इस मुल्क में तरीके से रहो, यू आर नॉट एब्सोल्यूट पावर। मतलब एक डेमोक्रेसी होती है ना, जहां पे प्योर डेमोक्रेसी, जैसे भारत में, वहां पे प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर होता है, सबसे पावरफुल होता है वो, हर चीज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। फिर इसके नीचे आर्मी, असेंबली और ये सब होती है। बनाना रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। बनाना रिपब्लिक में आर्मी इज सुपीरियर। तुम समझते ही नहीं थे, तुम मानते ही नहीं थे। इसकी नेगोशिएटिंग टीम में से दो जो भागे हुए थे, एक्स चीफ मिनिस्टर केपी के 5 साल तक जो रहा 2013 से 2018, परवेज खटक, और फिर 2018 के बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बना परवेज खटक, और 2018 के बाद जो स्पीकर असेंबली बना, नेशनल असेंबली, असद कैसर, इनको आर्मी ने बुलाया कि चलो भाई नेगोशिएशंस करनी है तो आ जाओ। इमरान खान ने इनको कहा कि जाओ नेगोशिएशन करो। अबे एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मैं नवाज शरीफ को मशवरे दे रहे हो कि इनकी बातों में नहीं आना, आर्मी की नेगोशिएशंस पॉलिटिकल पार्टी से होती हैं, तुम वापस आर्मी से नेगोशिएशंस करने गए हो। ये नेगोशिएशन करने गए, आर्मी ने धर लिया, चल भाई बहुत भाग लिए, आ जा तू भी। अब परवेज खट्टक ने तो फौरन हाथ खड़े कर दिए। ये पहले ही पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आया था। इसने कहा मैं पार्टी के सारे ओहदे छोड़ रहा हूं। अभी पार्टी नहीं छोड़ी, अभी है पीटीआई में, लेकिन सारे जो भी पोजीशंस हैं वो छोड़ रहा हूं। ये इमरान खान लाया था उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना के, बाजवा ने मना किया था इसको। अलीम खान एक बिलियनर जिसकी लंदन में कई मिलियंस की प्रॉपर्टियां हैं, उसने इमरान खान का साथ दिया था। इमरान खान के लिए पूरे लोगों को घेर घार के जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान की सरकार बनवाई थी 2018 में। अलीम खान हकदार था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, इसने नहीं बनाया। इसने एक नामालूम शख्स उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया। सब ने मुखालफत की, आर्मी ने भी की, लेकिन इसने क्यों बनाया? पिंकी पीरनी फकीरनी ने कहा था। ये पिंकी पीरनी फकीरनी का तो ऑर्डर टाल नहीं सकता था। उसके साथ पता नहीं क्या ब्लैकमेल हो रहा था। इसने उस्मान बुज़दार को बनाया। ये उस्मान बुज़दार है। ये किस लिए? इन दोनों से आवाज आएगी। उस्मान बुज़दार 4 साल मजे से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस, 56% पॉपुलेशन वाले, जो पाकिस्तान का मोर देन 70-80% खा जाता है बजट, उस प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन असल में फराह गोगी, पीरनी फकीरनी के असिस्टेंट, पीरनी फकीरनी और फराह गोगी
हुकूमत चला रहे थे पंजाब की। बुजदार की तो औकात ही नहीं थी, आपने देखा, दोनों हेडफोन से आवाज आएगी। इसको पता ही नहीं कुछ, इंतहाई जाहिल। इसके मीम कितने चल रहे हैं, लोग रो रहे हैं जानबूझ के कि यार हमारा मनोरंजन चला गया, इसने पॉलिटिक्स छोड़ दी। उस्मान बुजदार को तो अभी पकड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो बलूचिस्तान में जाके छुप गया और वहां से मैसेज कर दिया कि मैंने पीटीआई भी छोड़ी, मैंने सियासत ही छोड़ दी। बहुत कमा लिया इसने 4 साल। अब उस पे हमारे लिखारी इतने बदबूदार, ये औरिया मकबूल जान है ना, ये तो इंतहाई बदबूदार है। ये पर्दा, हिजाब, बुर्का, शरीयत की बातें करता रहता है 24 घंटे। ये वही है जिसने ख्वाब सुनाया था कि मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत उमर प्रॉफिट मोहम्मद के दरबार में जाते हैं, उनके साथ एक आदमी होता है। हज़रत उमर ने कहा कि कौन है ये, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कौन है उमर ये, तो हज़रत उमर ने कहा कि ये बाजवा है, कमर बाजवा, और ये आलम इस्लाम का सिपह सालार बनेगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पीठ थपथपाई। ये औरिया मकबूल जान। जब इमरान और बाजवा का झगड़ा चल पड़ा तो बाजवा गंदा हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद का ख्वाब खत्म। ये इसकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। अगेन सेइंग, मुझे वेस्टर्न ड्रेस से कोई मसला नहीं, लेकिन हिजाब, कुरान, इसका सारा यही शरीयत। ये क्या कह रहा है उस्मान बुजदार के कि इमरान खान ने 10 करोड़ पंजाबियों की वजारत आला, चीफ मिनिस्टरशिप 4 साल एक बलोच कबीले के सरदार उस्मान बुजदार को दे रखी। सब मुखालफत करते रहे, मगर ये बलोच वजीर आला के मनसब पर फाइज रहा। इस बलोच ने भी साथ छोड़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बलोचिस्तान में कोयटा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तुम्हारा पंजाब पूरा पाकिस्तान खा रहा है 75 साल से, लूट लूट के बलूचिस्तान और सिंध को पूरा पंजाब तुम लोगों ने बनाया है। आज तुमको ये एतराज है, और उस्मान बुजदार बलोच नस्लन होगा, है पंजाब में रहता है, पंजाब का है, ये पंजाब डोमिसाइल है। तो खैर, उस्मान बुजदार जैसे एक कॉमेडियन को इसने 4 साल चीफ मिनिस्टर बना के रखा। अजीज दोस्तों, ऑपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है। ये अदील राजा, मेजर अदील राजा, जो लंदन से पोल पट्टियाँ खोल रहा था, इसका यूट्यूब चैनल बंद, फेसबुक बंद, इसकी माँ को उठा के ले गए थे, फिर इसकी माँ को दूसरे दिन छोड़ दिया है। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन तो दबा के हो रहा है। अजीज दोस्तों, ये लड़कियां पकड़ी गई थीं जो सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट। मैम, मुख्तलिफ र्यूमर्स, मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और इस तरह से क्या करें? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील और करेंगे? अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं। ये लेकिन अफसोस तो होता है, लेकिन ये भी यूथिया हैं, यूथनियाँ हैं। ये जज्बात में आके इमरान खान के लिए भरपूर कुर्बानियाँ दी, इन्होंने फ़ौज को गालियाँ दी, इन्होंने मार पछाड़ की, सब कुछ किया, आज भुगत रही हैं। आज इमरान खान इनका नाम भी नहीं लेता। पॉलिटिशियंस का तो ये हुआ कि पॉलिटिशियंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट रहे हैं। 80 पॉलिटिशियंस ने छोड़ दी पीटीआई। ये बेचारियां क्या करेंगी? ये अब इबरत का निशाना बनाई जाएंगी, इनको सजाएं होंगी, इनके साथ बुरा हाल होगा। तो अजीज़ दोस्तों, सवाल यहाँ पे फिर ये पैदा होता है कि उस जनरल फैज़ हमीद को, उस जनरल कमर बाजवा को, उस जनरल शुजा पाशा को कोई क्यों नहीं पकड़ता, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये मुसीबत थोपी थी। इमरान खान का पार्टनर जो क्रिकेट में होता था, इमरान सरफराज जोड़ी होती थी। सरफराज नवाज इमरान खान का भी सीनियर था पाकिस्तान टीम में, फास्ट बॉलर। जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसने तब ये बात कही थी सरफराज नवाज ने। मैं तो पाक फौज के ऊपर हैरान हूं कि एक ऐसे आदमी को जो चरस पीता है,
जो अपना स्निफ करता है, और वुमेनाइजिंग का तो सबको पता ही है, लेकिन रेहान खान की किताब के मुताबिक अब हम जिनसी भी ये करता है। तो इस तरह के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, और जिसकी हराम औलाद भी है, और औलाद की फोटो भी मैं आपको दे देता हूं अगर चाहिए तो, ये भी आपको दूंगा बाद में। तो ये इस तरह का आदमी प्राइम मिनिस्टर, और जो मदीना की रियासत की बात करके और दिन रात झूठ बोल के रिवर्स मारता है। रिवर्स स्विंग तो मैंने इसको सिखाई थी, लेकिन ये रिवर्स मारना नहीं सिखाया। तो इसको शर्म करनी चाहिए कि एक बात करे तो फैसला करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाक फौज ने बनाया है, ये तो पब्लिक ने वोट दिए हैं इसको, तो फौज पे तो ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। वो जनरल बेग से पूछे कि वो पैसे बांटता था, इजाजुल हक से पूछे, और उसके ख्वाजा आसफ से पूछे जिसने जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हार रहा हूं, मुझे जिता दो। तो अब मुझे बताएं कि इसको किसने जिताया। सरवार साहब, आपकी किताब कब आ रही है जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं? बड़ी जबरदस्त चीजें निकलेंगी। मैं कहता हूं कि ऐसी ऐसी जिंदा कहानियां निकलेंगी उसमें कि लोग परेशान होंगे। कब आ रही है? तो ये मेरा ख्याल है सबको पता था कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाएं। आर्मी ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसको थोप दिया। तो ये सिचुएशन है। आज लड़कियां बेचारी जेलों में हैं, वो कह रही हैं कि हमारा रेप नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर सलूक तो अच्छा नहीं होता। जेल इस जेल, और फिर वो बनाना रिपब्लिक की जेल, तो फिर जेल होती है, और अंदर पता नहीं क्या कुछ होगा। वो बेचारी ज़ाहिर बाहर आके अगर कहेंगी कि रेप हो गया है, तो फिर अंदर इनके साथ और क्या क्या सलूक होगा। लेकिन ये है कि अंदर अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन ये कह रही हैं कि हम तो 3-3 हफ्ते से बर्दाश्त करके अंदर अभी भी डटी हुई हैं। 2-2 दिन में ये सब लीडर बड़े बड़े जो मर्द बनते थे वो भाग लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। मैं मामूली मिसाल दूंगा कि ये हमारे MQM के एक कारकुन हैं मुश्ताक। मुश्ताक को 9 साल पहले आर्मी ने उठाया था। जब 9 साल पहले आर्मी ने उठाया था, तो ये जो 2 बच्चे हैं ना, इसमें एक 8 साल का, एक 1 साल का था, एक 2 साल का थे। आज ये बच्चे 10 और 11 साल के हो गए। ये मुश्ताक के माँ बाप हैं और मुश्ताक के बच्चे हैं। 9 साल हो गए मुश्ताक मिसिंग पर्सन। ये आज अदालत में पेश हुए कि वापस कि भाई हमारा बच्चा कहाँ है, हमारे हवाले करो, क्या कसूर है उसका। क्योंकि वो पंजाबी नहीं है भाई। पंजाबियों के लिए अदालतें यूं फैसले कर रही हैं। अदालतें पंजाबियों के लिए। चौधरी परवेज इलाही, प्रेसिडेंट PTI, ex-CM पंजाब, इसको उठा के ले गए। शाम को उठाया, सुबह अदालत ने बुलाया, सुबह अदालत ने फैसला रिलीज करो। बाहर निकला, फिर पुलिस ने पकड़ लिया एक और केस में। अदालतें तो कम से कम इनको रिलीफ दे रही हैं, बाकी नॉन पंजाबी के लिए तो अदालतें भी रिलीफ नहीं दे रही। तो अजीज दोस्तों, ये चौधरी परवेज इलाही, इसकी भी स्टोरी है। ज़ियाउल हक के दौर में चौधरी शुजात और उसका भाई है चौधरी परवेज इलाही की पॉलिटिक्स शुरू हुई। नवाज शरीफ का होम मिनिस्टर था चौधरी शुजात हुसैन। नवाज शरीफ के ज़माने में जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब था, तो ये परवेज इलाही नवाज शरीफ का स्पीकर पंजाब असेंबली था। फिर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को किक आउट किया था, ये मुशर्रफ के ज़माने में चीफ मिनिस्टर पंजाब बना। ये है इनकी हालत। इमरान खान की सरकार आई, वापस स्पीकर पंजाब असेंबली। फिर इमरान खान की सरकार टूटी, पंजाब असेंबली के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मूव आया और उस्मान बुज़दार हटाया चीफ मिनिस्टर। हमेशा सरकार में रहते हैं फवाद चौधरी, परवेज इलाही, वो शेख रशीद, ये हमेशा सरकारों में रहते हैं, सारी सरकारों में। अजीज दोस्तों, एक बच्चा है, जिस तरह सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट हैं PTI की, एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है,
उसके अंदर खूब पिटाई हो रही है, खूब धुनाई हो रही है, खूब मार लग रही है। उसका बाप वकील है। मेरा नाम जुनैद रजाक है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरा बेटा अज़म जुनैद FIR नंबर 96/23 कोर कमांडर वाले केस में अरेस्ट है और उसको पाक आर्मी के ऑफिसर्स जेल से कोर्ट मार्शल के लिए ले गए हैं। उसका जो कसूर है, उसने जो भी काम किया, जो गलती की, मैं अनकंडीशनली बगैर किसी हिलोजत के उसको कंडेम भी करता हूं। और लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरा गैर जानिबदार होकर जब देखेंगे कि उसके हाथ में पार्टी का झंडा है और वो नारे लगा रहा है और अब्यूज कर रहा है, उसने 3 दफा गाली दी है, मैं उसके इस फेल को कंडेम करता हूं, शर्मिंदा हूं, नादम हूं। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब और जिनको उसने गाली दी फैसल नदीम साहब, मेरे एज फेलो हैं, मेरी एज 51 प्लस है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। उसने कोई वायलेंट एक्ट इसके अलावा नहीं किया। उसकी 2 ही फुटेज आई हैं, एक वो अंदर झंडा पकड़ के अब्यूज कर रहा है, नारे लगा रहा है और बाहर लॉन में खड़ा है। उसके अलावा उसकी कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं है। बीइंग पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, मुझे मगरिब के अराउंड किसी ने इत्तला की घर में कि वो इधर है, तो मैं आई रश टू द प्लेस। मुझे वहां पहुंच के कोई आधा घंटा 35 मिनट में जब मिला तो मैं उसको लेके निकल गया। उस वक्त भी उसके हाथ में झंडा था। वहां से लिबर्टी, वहां उसकी बाइक थी, वहां से लेके मैं उसको घर चला गया। मैंने अपने तय एक रिस्पॉन्सिबल फादर के तौर पर, क्योंकि वो लीगल माइंड नहीं था, उसको समझाया, उसको डांटा। और वहां पे भी जो लोग मुझे मिले, मैंने उस वक्त उन सबको बहुत कहा कि आप लोगों ने अपनी पार्टी के साथ, अपनी लाइफ के साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है और पाक आर्मी के इस पॉइंट पे आके आपका। तो अजीज दोस्तों, इमरान खान के चक्कर में आके एक पूरा कौम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ये इमरान खान क्यों, मुझे इससे नफरत है, ये आप हैरान हो जाएंगे कि आज भी मैं जब देखता हूं ना कि इतने सारे लोग इमरान खान की तारीफें भारत से करते हैं, भारत से बैठ के वो कहते हैं कि इमरान खान तो एक अजीम लीडर, अजीम नेता, इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इनको दुख हो रहा है कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है। और वो जो दुखी है ना, उनमें भी ज़्यादातर वो हैं जो भारत के सच्चे हमदर्द नहीं हैं। मैं क्यों इसकी मुखालफत करता हूं? Will give the Indian government an excuse that look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights. You can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir, because they keep using this word, Islamic terrorism. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops. Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You're forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here.
because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में स्पीच करता था इस तरह की। ये उठते बैठते आर्मी की बूट चाटने के लिए भारत को 24 घंटे रोकता रहता था। 1 लाख कश्मीरी भारत ने मार दिए। तो ये इसका इन चीज़ों की वजह से मुझे ये आदमी जहर लगता था। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि बनाना रिपब्लिक का काम क्या है। अब जैसे अभी भी पाकिस्तान का तो एंटी इंडिया नैरेटिव है ही। आपको अक्सर भारत के जर्नलिस्ट बोलते नज़र आएंगे कि इस बुरे वक्त में हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। भारत को इस बुरे वक्त में हमें भारत को पाकिस्तान से नेगोशिएशंस करनी चाहिए, दोस्तियां करनी चाहिए। ये भारत का पाकिस्तान का स्टैंड है। देखें, ये कह रही है मुमताज़ जहरा बलोच, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि भारत अखंड भारत के आइडिया पे चल पड़ा है। और ये भारत की जो रूलिंग पार्टी है वो अखंड भारत बना रहा है। अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नक्शा लगाया जिसमें अखंड भारत वो किया है। और ये पुराने भारत का नक्शा है जिसमें वो एरियाज़ भी हैं जो पाकिस्तान है आज, और दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, अलग आज़ाद कंट्रीज़, उनको भारत ने अपने नक्शे में बयान किया है। उसमें भारत ने उस म्यूरल पे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो दीवार पे जो नक्शा खुदवाया है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये अखंड भारत है। उसमें ये बताया गया है कि ये ओरिजिनल भारत था। उसमें कब्ज़ा करने की या कोई बात नहीं की। अब ये देखें, बोल न्यूज़ आर्मी का इतना बड़ा चैनल खबर दे रहा है कि भारत शरपसंदी से बाज ना आया। भारत ने पाकिस्तान में पंजाब के कच्चे के डाकू जो हैं उनको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, जैसे आपके यहाँ वीरप्पन, गब्बर सिंह वगैरह होते हैं ना डाकू, भारत में भी ये पाकिस्तान में पंजाब में है कच्चे के डाकू, सिंध में है डाकू। सिंध के डाकू जागीरदारों के कंट्रोल में है। ये जागीरदारों का टेररिस्ट विंग होता है हर इलाके में। इसी तरह पंजाब में भी बड़े बड़े लोगों का इनके ऊपर हाथ होता है, आर्मी का और सियासतदानों का। लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो इन पर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अभी एक जगह ऑपरेशन हुआ तो उस पर ये कह रहे हैं कि भारत इन कच्चे के डाकुओं को ट्रेनिंग दे रहा है अफगानिस्तान में। नया लेटेस्ट अमेरिकन वेपन इस्तेमाल करते हैं ये डाकू, जिनको भारत ने वो अमेरिकन वेपन दिए हैं। ये आज भी पाकिस्तान का स्टैंड है भारत के लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। थोड़ा आपको इकोनॉमी की तरफ ले जाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने लाव लश्कर के साथ अंकारा में, तुर्की में 5 स्टार होटल में मज़े से लेटा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा यहाँ पे काम क्या है। पाकिस्तान में काम तो सारा आसिम मुनीर और उसकी टीम ने करना है, मेरा क्या काम है। घूमता फिरता रहता है ये मरियम औरंगज़ेब, इसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट लेके मज़े से तुर्की में घूम रहे हैं। खर्चे पूरे होते नहीं। और इनका यह हाल है कि IMF को तड़ियाँ लगा रही है ये स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अफेयर्स, कि IMF हमारे डोमेस्टिक मामले में ना बोले, क्योंकि IMF ने सिर्फ इतना कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो। तो इसमें डोमेस्टिक नो डोमेस्टिक का मसला ही नहीं। उसने सिंपल सी एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो हर चीज़, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम क्यों करते हो।
महंगाई का ये हाल है कि श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। 42.6% कीमतें बढ़ गई हैं हर चीज़ की। गरीब इस वक्त परेशान है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, और हमारे पॉलिटिशियंस और आर्मी ने कमाई का धंधा इस बुरे हालात में कि कमाई कैसे हो ये किया है कि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की जो खुदाई होती है, जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो माइनिंग होती है, वो बढ़ा दिए, डबल ट्रिपल कर दिए। खूब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें निकाल रहे हैं वहाँ से दबा के। अजीज दोस्तों, ये सूरत हाल है। ओगरा, पाकिस्तान ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा ने 50% गैस का भाव बढ़ा दिया 1 जुलाई से। पास कर दिया सरकार ने। ओगरा की जो समरी आई थी उसको पास कर दिया है। 1 जुलाई से गैस की कीमत 50% बढ़ा दी। हर चीज़ बढ़ेगी, इसका मतलब जब गैस की प्राइस बढ़ती है हर चीज़ आगे बढ़ती है। ये है सिचुएशन। एंड पे मैं आपके सामने एक छोटी सी खबर शेयर करूंगा कि वजीर पाकिस्तान का औकाफ और मजहबी उमूर, वक्फ होता है ना, जैसे आपका भारत में वक्फ बोर्ड है, वक्फ की प्लूरल होती है औकाफ। तो औकाफ और रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर जो है बैरिस्टर सैयद जफर अली नासिर, इसने कई जगह पे मज़ारों पे गया, ये दरगाहों और मज़ारों पे, और उसने ऐलान किया है कि अब सारे मज़ारात और दरगाहों में जो कैश बॉक्स, दान पेटी रखी जाती है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा होगा और उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और महकमा औकाफ वो पैसा निकालेगा, रिकॉर्डिंग इसलिए होगी क्योंकि कोई और पैसा ना निकाल ले। अब आप यहाँ पे ये खबर बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में वक्फ, ये औकाफ मिनिस्ट्री मीन्स वक्फ बोर्ड, ये मिनिस्ट्री है, सरकार की है। भारत में वक्फ बोर्ड है, एक पैरेलल स्टेट विद इन स्टेट। वो एक नाजायज़ काम करने के लिए, जो मुसलमानों के, जो कम्युनल लीडर्स की मदद करने के लिए, इलीगल एंटी इंडिया भारत एक्टिविटीज़ के लिए वक्फ बोर्ड ज़मीनें कब्ज़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान में सारे मज़ार मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की प्रॉपर्टी हैं, यानी पाकिस्तान सरकार की प्रॉपर्टियाँ हैं। बताने का मकसद ये है कि भारत में ये ड्रामे बहुत होते हैं। ये भारत की रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़, जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भारत की रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बताने का ये मकसद था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है आपके सामने मैंने रखी। आप से यही विनती है कि काइंडली हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी सपोर्ट करेंगे इतना ज़्यादा हम बेहतर काम कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। सपोर्ट के लिए ये आपके सामने प्लेटफॉर्म है। मेरे पास पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे इंडिया का मोबाइल नंबर, इंडिया का बैंक अकाउंट चाहिए। वो मैं एज ए पाकिस्तानी बॉर्न नहीं रख सकता। तो इसलिए मेरे पास पेपाल है या फिर मेरा ये बैंक अकाउंट है। और अगर आप किसी और तरीके से अगर हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल पे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।